देश रतन के गांव में मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है अमृत महोत्सव। सांसद खबर सिवान से, जहां से भारत के लाल जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के जीरादेई के निवासी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास परिसर के सामने आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। मूर्ति पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई। इसकी अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह की अध्यक्षता में शुरू की गई। कार्यक्रम का संचालन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय सहायक प्रसार पदाधिकारी सर्वजीत सिंह तथा आकाश कुमार ने किया। क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारी छपरा के पवन कुमार सिन्हा ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दिया तथा आगत अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि स्थानीय सांसद कविता सिंह ने कहा कि हमारे वीर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग का प्रतिफल है जो आज आज़ाद भारत में लोग भ्रमण कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू राजनीति के देवता हैं तथा त्याग के प्रतिमूर्ति थे। सांसद ने कहा कि भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर देश के वीर सपूतों व स्वतंत्रता सेनानियों का मान सम्मान बढ़ा रही है। स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि अमृत महोत्सव भारत के आज़ादी के दीवानों की याद में मनाया जा रहा है, जो सरकार के स्वागत योग्य कदम है। विधायक ने आज़ादी के जंग को बताते हुए राष्ट्रीय एकता व संगठन शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अर्थ है देश के अंतिम व्यक्ति की आंखों में आंसू न आए। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह ने बड़े ही विस्तार से आज़ादी के प्रसंग को सुनाया। जेपी आंदोलन के नेता महात्मा भाई ने कहा कि आज़ादी का उत्सव स्वागत योग्य है, पर देश रत्न के गांव में अपेक्षित विकास की आवश्यकता है और सर्किट हाउस बनाने की मांग की। सभी मंचासीन अतिथियों को पौधा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद कविता सिंह ने कहा कि पर्यटन स्थल बताने के लिए केंद्र सरकार और पर्यटन विभाग से मांग की गई है। हालांकि पर्यटन विभाग का कहना है कि दायरे में 100 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, जिसको लेकर केंद्र जब परमिशन देगा तभी कोई सुचारू रूप से पर्यटन के लिए कार्य किया जा सकता है। यही सब बातें उन्होंने बताई। इस मौके पर चित्रकांग प्रतियोगिता व क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर परम संत रामनारायण दास महाराज, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी कार्तिक सिंगला, सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू प्रसाद, लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम सभी यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं इस पावन धरा को नमन करती हूँ जहाँ पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ और यह धरा पवित्र हुई। उस धरती को मैं नमन करती हूँ। साथ ही नमन करती हूँ देश के उन वीर शहीदों को जिनके बलिदान और संघर्ष की बदौलत हमें यह आजादी मिली। उन शहीदों को मैं नमन करती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा के 91वें वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष को खुशीपूर्वक मना रहे हैं, इसको किस प्रकार हमारे देश के वीर सपूतों ने उसको लिया और अंग्रेजों को भारत से दूर भगाया, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जो राजेंद्र बाबू की नगरी है, धरती है, इसका विकास नहीं हो पा रहा है, पर्यटन स्थल नहीं बन पा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यह जमीन जो राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है वह पुरातत्विक विभाग भारत सरकार के अधीन आ गया है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात की कि यहाँ के विकास के लिए क्या कर सकते हैं उनकी जन्मस्थली के लिए, तो उन्होंने बताया कि 100 मीटर के अंदर के दायरे तक हम लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं देता। तो आगे हम लोग लगे हुए हैं
कि उनके धरोहर को, जिन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया, एक अपनी पहचान, इस सिवान जिले के जीरादेई की एक पहचान है अपनी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जानी जाती है यह धरती। उस पहचान को कैसे हम लोग आगे भी कायम रखें, इसी प्रकार कर रहे हैं, हम लोग आगे भी करेंगे। मेरी उम्र है 93 वर्ष और कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई और इस सिवान जिला का ये बहुत सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव बनाने का अवसर मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और सिवान जिला की तरक्की की कामना करता हूँ। धन्यवाद। महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे देश के अंदर जो असली आज़ादी चाहिए वो आज़ादी मिला नहीं है, अभी भी आज़ादी अधूरी है। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था हमारे देश में आज़ादी के लड़ाई के दौरान, जो उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो अंतिम आदमी के यहाँ के आंसू पोंछ लिए जाएंगे, मैं समझता हूँ आज भी गरीबों के आंसू पोंछे नहीं गए हैं, इसलिए आज़ादी अधूरी है। आज हमें इस आज़ादी दिवस पर संकल्प लेने की ज़रूरत है कि जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन गरीबों के अधूरे जो आँख में आंसू है, चाहे वो जिस रूप में हो, नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेकर हो या उनको रोजी रोटी के प्रश्न पर हो, उनके दवाई के प्रश्न पर हो, निश्चित तौर पर उसे दूर करके उस आंसू को पोंछें ताकि असली आज़ादी का एहसास हो सके। और आज हम संकल्प लेते हैं और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि सच्ची आज़ादी, जिसके सपना भगत सिंह ने देखा था, गांधी जी ने देखा था, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ा जाए। हमारे